बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं मोहम्मद शाम हज उम्रा इन्फो से, ये मेरी मिन्नत वाली वीडियो है जो हज पे जा रहे हैं हमारे भाई और बहन, चाहे गवर्नमेंट जा रहे हैं या प्राइवेट जा रहे हैं। हमें सिर्फ थोड़ा बैठ के सोचने की ये ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके मेहमान बनने लगे हैं, कौन सा फरीज़ा अदा करने लगे हैं। हज फरीज़ आज़म, जा कहाँ रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मतलब घर बैतुल्लाह जा रहे हैं। बैतुल्लाह रोज़ा रसूल जाना है। मतलब ये कुछ मतलब यही है ना, जो हमारा तो जो कुछ है यही है। तो हक तो ये बनता है कि उसकी हमें फिक्र तारी हो, उसको वहाँ के अदाब एहतराम अमाल कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर गलबा तारी हुआ हो ना। पहले दौर होता था, काफ़िले चलते थे, साथ वलीउल्लाह लोग होते थे, सीखते सिखाते जाते थे, वहाँ पहुँचने तक वो खुद वली बन गए होते थे, सारे अमाल पता होते थे। फिर एक दौर आया जहाज़ों का, 15-20 दिन महीना लगना, फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाता था। अब तो ये है, रात को दफ्तर हो, सुबह आप हरम खड़े हुए, अभी तक तो दफ्तर तिजारत काश्तकारी दिमाग से नहीं निकली रखी होती और तवाफ़ हो रहा होता है ना। अब तो ये दौर आ गया है। अब इसमें नुकसान और क्या हो रहा है, ये मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ। अगर कुछ अल्फाज ऐसे सख्त बोल गया तो उसके लिए माजरत एडवांस में, लेकिन अल्लाह करे हमारे भाई बहन बात समझ जाए। फ्लाइट शेड्यूल आया, पहले तो शोर होता है ना, हाजी को होता है फ्लाइट शेड्यूल आया, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। हर काम अपने टाइम पे होता है, हो गया ना। अब अगला मसले हैं, अब ख्वाहिशी मसले आ गए हैं। वो क्या? सुबह से हद हो गई हुई है, हद हमारी चाह। मैंने ग्रुप अभी ओपन किए थे, मेरा दिल था कोई मुझसे हज के सवाल पूछे, मिना क्या करना है, अरफात क्या करना है, मुजदलिफा क्या करना है, जमरा क्या करना है, पूछा क्या जा रहा है। अजी मेरी पीआईए क्यों आया है, मेरी सऊदी एयरलाइन क्यों नहीं आई? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पूछा जा रहा है कि मेरे दिन कम कैसे हो सकते हैं, कोई कह रहा है मेरे ज्यादा कैसे हो सकते हैं। यार जो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मैंने इन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। इसी तरह सामान की फिक्र है जी, बैग कैसे मिलेंगे, गिफ्ट कैसे मिलेंगे। ये देखो, बात सुनो, बात समझने की है। मेरा अंदाज तक हो सकता है, लेकिन बात अल्लाह का वास्ता है समझने, क्योंकि मैं इस टाइम ना फटा हुआ हूँ फुल। सुबह से मैं सफर में वीडियो बना रहा हूँ, रोड पे खड़ा होके। देखो, कम से कम आप ठीक है, इंतजामी अमूर भी देखने हैं और मसाइल भी देखने हैं, हज भी सीखना है, इंतजामी अमूर भी देखने हैं। तो हक तो ये बनता है कि 75% हमें फिक्र हो कि हमने हज कैसे करना है, इसके अमाल सीखने हैं। 25% ठीक है, इंतजामी अमूर भी देखते हैं, छोटी मोटी चीज़ें ऊंच नीच होती रहती हैं। नहीं तो कम से कम ये तो हो 50-50 कर लो भाई, इंतजामी अमूर भी देखो, हज भी सीखो। लेकिन यहाँ तो एक ही फिक्र है, मेरी मर्जी की फ्लाइट नहीं आई, मेरी मर्जी का सेक्टर नहीं आया, और गिफ्ट कैसे मिलेंगे, और ज़ियारतें बताओ कौन कौन सी हैं, और हमने रियाजुल जन्नह के परमिट लेने हैं। भाई लेने हैं परमिट, उसका तरीका भी बताया, यूट्यूब बड़ी पड़ी है उससे, इसके तरीके मसाइल सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता दी हुई हैं। मुझे एक बात बताओ, हम हज करने जा रहे हैं, हज हमारा फुल फोकस होना चाहिए। हज आप रियाजुल जन्नह तो ये जितनी ज़ियारत हैं रियाजुल जन्नह ये मिल जाएंगे, लेकिन कहने का मकसद है ये तो हम कभी उम्रे पे भी जाके कर सकते हैं। हम क्यों नहीं ये बात समझ रहे कि हम हज करने जा रहे हैं। हज सैर नहीं है, पिकनिक नहीं है। इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा समझें, अल्लाह का वास्ते आप लोग मेरी चीज़ याद रखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। फ्लाइट शेड्यूल आ गए, ये चल जाने हैं, इनमें जो कमी पेशी हुई वो भी गुजर जानी है। खाना तबीयत का ना मिला वो भी गुजर जानी है, बिल्डिंग तबीयत की ना मिली वो भी गुजर जाना है, जोन तबीयत के ना मिले वो भी गुजर जाना है, अपने सामान में कोई छोटी मोटी ऊंची चीज़ें रह गई वो भी गुजर जानी है, रस्ते सही तरह याद ना हुए कोई बात नहीं, वो भी चल जाना है। इन सारी चीज़ों को जो कमी पेशी रहेगी, आप अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हो, अल्लाह आपकी मेज़बानी करेंगे। मैं कहता हूँ जो कमी पेशी रहेगी, कोई आपको वहाँ मुआविनीन देखेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। मैं A to Z चीज़ों की वीडियो आपको बना के दूंगा, सामान पैक करने का तरीका बताऊंगा, बताए भी हुए दोबारा वीडियो, आज मैंने लिस्ट जारी कर दी है ना ग्रुपों में, आपके चैनलों पे भी, इस पे वीडियो भी बना के दूंगा। इसके अलावा परमिट कैसे लेने, बहुत सारे भाइयों ने वीडियो बनाई हुई है, वो भी होगा, ज़ियारतों का भी बताएंगे, हर चीज़ होगी अपने टाइम के साथ। लेकिन अगर सारी एनर्जी सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे लग गई और फिर वहां जाके हमने मोबाइल पकड़े होंगे कि यहाँ सेल्फी लेनी है, वो करना है वो करना है, तो हज कहाँ गया भाई? हज कहाँ गया? फिक्र तो ये होना चाहिए ना, फ़र्ज़ कितने हैं हज के, वाजिब कितने हैं हज के, सुन्नत कितनी है हज की, कौन से काम करने हैं कौन से नहीं करने, कौन सी रसूमात बिदात बनी हुई हैं, तवाफ़ कैसे करना है, सही कैसे करनी है, बाल कैसे काटने हैं, लेडीज़ बहनें एहराम की हदें क्या हैं, नीयत कहाँ से करके जानी है, रियाजुल जन्नह जाके इबादत कैसी करनी है। मतलब ये सर बिलखसूस हज, मिना क्या करना है, अरफात क्या करना है, मुज़दलिफा क्या करना है। याद रखो आपका ये फ़र्जी हज है। 90% लोग फ़र्जी हज कर रहे होते हैं ना, तो इसमें कोई अगर कमी रहेगी तो पूरी ज़िंदगी की पशेमानगी है। ये मैं बड़ी क्लियर कट बता, मेरी एक नफली हज में मैंने कुर्बानी किसी से करवा ली थी मजबूरी के तहत,
आज तक उसका वसवसा ख़त्म नहीं हुआ। आप फर्जी हज करने जा रहे हो और अगर वो इन चीज़ों पे गुजर गया कि इंतज़ामी चीज़ें तो आपने बड़ी सेटल कर दी, पैकिंग बड़ी वीआईपी करके आ गए, ज़ियारातों को देख लिया, नुस्ख का परमिट ले लिया, और होटल, मतलब इन चीज़ों में अगर सारी फिक्र इन चीज़ों में गुजर गई, मैं लिख के दे रहा हूँ अपने नाकस तजर्बे के साथ, ये कोई गुलू नहीं है ना बदगुमानी है, सैर सपाटा हो जाएगा। कबूलियत अल्लाह के हैं, वो हम नहीं तय कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा किसी का कबूल होगा या नहीं होगा, वो अल्लाह का मामला है, आपका मामला है। याद रखो, आप वसल्लम का सहाबा को फरमाना मुझसे हज सीखो। सहाबा का ये फरमाना मफहूम है, अल्लाह के नबी फिर ऐसे सिखाओ जैसे आज माँ के पेट से निकले। अल्लाह का वास्ता है, हज सीखो भाई, हज सीखो, बाकी चीजें चलती रहेंगी। इतनी चीजें आपको बता दी जाएंगी, सब बताएंगे, मैं भी बताऊंगा और बहुत भाई बताएंगे। सोशल मीडिया भरा पड़ा होगा यार, कोई चीज कोई कम चली गई अगर यहां से, ढेर लगा पड़ा हुआ मक्का में, जितनी मर्जी वहां से बाय कर लो। कोई ज़ियारत इस बार ना हो पाई, क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्ज वाजिब थोड़ी है। गारे सौर जाना कोई फर्ज है, वाजिब है। बस रियाजुल जन्ना ना, परमिट मिलेंगे, सब जाएंगे, गवर्नमेंट भी आपको लेके जाती है। तो ये सारी चीजें होंगी, मदीना के भी हक अदा होंगे, मक्का के भी होंगे। लेकिन याद रखो, अगर आप सुबह से इतना मैसेज है भाई, वो एक भी मैसेज कसम से, मैं पर्सनल में रिप्लाई नहीं देता, लेकिन मुझे पर्सनल में अगर कोई हज का मसला पूछ ले, मैं रिप्लाई दे देता हूँ कि यार कोई मसला सीख रहा है, आज सीखेगा, किसी को सिखाएगा। हम आपको इसलिए तैयार कर रहे थे, जो हमारे व्हाट्सएप के मेल फीमेल ग्रुप हैं, ताकि आप लोग तैयार होकर जाएंगे, आप लोगों को आगे जाके हज सिखाएंगे। लेकिन यहाँ तो मसला ही और है, हज सीखने से हमने बुकें सारी शेयर की हुई हैं, पीडीएफ शेयर की हुई हैं, हज के 5 दिन का मुहासबा, ये सारी चीज़ें आप कभी पढ़ो, आपको पता चले हज क्या है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरी रिक्वेस्ट है, आप भाइयों से भी बहनों से भी, आपको सारी चीज़ें टाइम के साथ मिलेंगी। हम आपको बता भी साथ साथ रहे हैं, और बाकी भी चीज़ें आपके क्वेश्चन आंसर हम लेते रहते हैं, आपको बताएंगे। फ्लाइट शेड्यूल आ गया है, रियाजुल जन्ना का परमिट कैसे लेना है वो भी आपको बता दिया, और हज क्लासों का क्या होना है। गवर्नमेंट इस बार मुझे नहीं लगता हर क्लासें करवा पाए, जहाँ जहाँ क्लासें होंगी हम आपको बताएंगे। मैं भी ऑनलाइन आपको बताऊंगा। इंतजामी उमूर ओवरसीज़ वाले जो हैं, मैं उनको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ कि जो हज क्लास जिस तरह होती है उसको किस तरह वीडियो बना के आपको दे दूँ। बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी, वहाँ भी जब पहुँच जाएंगे आपके मुआविनीन आपके बहुत ताउन करेंगे, आपको बताएंगे। देखो, इंतजामी अमूर की चीज़ें सारी हो जाएंगी, यहाँ आपकी गवर्नमेंट भी आपको संभाल लेगी। मुआविनीन की तरह मीनार फाज जाओगे, आपके वो जो अरब होंगे, जो वहाँ लोकल होते हैं, जो राजी कंपनियाँ जो हैं, वो आपको संभाल। हज आपने करने, वो उस आपके खाने की फ़िक्र, आपकी गाड़ियों की फ़िक्र, आपकी रहाइशों की फ़िक्र, आपकी इन सारी चीज़ों की फ़िक्र इंतज़ामिया के ज़िम्मे है, और वो इसको कर भी रहे हैं। इसको अपने ऊपर तारी नहीं करे, ये वही हिसाब हो गया है। और जो चीज़ें हमारे ज़िम्मे हैं वो है हज के अमाल सीखना, वो कोई नहीं करवाएगा, वो कोई नहीं करवाएगा। तो ये आपने सीखने हैं। बाकी जितनी चीज़ें हुई हम आपको इंशाल्लाह देंगे। सारे भाई, कितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कितने मीडिया चैनल हैं जो आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। मैं मीडिया चैनल भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार हाजी को हज की तरफ खींचो। मैं इन 2-3 दिनों में भी घर वापस जा रहा हूँ, शाम तक पहुँच जाऊँगा। मैं 2-3 दिनों में ये जितनी इंतजामी उमूर की चीज़ें इनको जल्दी क्लोज करता हूँ, ताकि हम हज की तरफ आए। फिर मैं हज की वीडियोस बनाऊंगा, मतलब हर दिन की अलग वीडियो बना दूंगा। 8 को क्या करना है, 9 को क्या करना है, 10 को क्या करना है, इसका फ़र्ज़ क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है, मुस्तहब क्या है, मकरूहात क्या है, मदीना के आदाब क्या है, मदीना जा क्या करना है, कौन कौन सी ऐसी ज़ियारतें हैं जहाँ जो कर लेनी चाहिए, और बाकियों को भी मौखर करो। हज की तरफ ध्यान रहे, अपनी एनर्जी को सेफ रखो जो हज पे यूज़ होनी है। ऐसा ना हो हज से पहले हम ये सारे पंगे कर चुके हों, हज आए तो हम कहेंगे हम पैक हैं, फिर हम अब लोगों को बोले मेरी कंकरी कराओ, ये करो, जो कि नहीं होती। तो रिक्वेस्ट है इस चीज़ को ज़रा समझना। मेरी कोई बात बुरी लगी हो, माज़रत, मैं बोल भी बहुत लंबा गया हूँ, बस बोल क्योंकि दिल फटा हुआ था, भरा हुआ, तो मोबाइल ही था, मैंने बोल दिया। अल्लाह करे हमारे भाई बहन ये बात को समझ जाएं और इस पर अमल कर ले। इंतज़ामी उमूर की चीज़ें, मसाइल देना हमारे ज़िम्मे, आप ज़रा उस तरतीब से चल जो जैसे आपको कह रहे हैं। अगर आप इसी तरह हूड़ बूढ़ लगे रहोगे, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, सवाल जवाब करते रहोगे, फिर इधर भी यही मसला है, वहाँ भी यही मसला होगा, और बस यहाँ से भी हार जाते, आपको गले में पहना देंगे कोई, उधर से भी वापस आके हाजी साहब का टाइटल साथ आप लगवा लेना। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, या किस्मत यान सी। पूछेंगे करके क्या आए हैं, कहते हैं बस गए थे अल्लाह के घर, बस उसने बुलाया था, काफ़ी है। तो कोई बात बुरी लगी हो माज़रत है, लेकिन इस चीज़ को अकेले बैठ के सोचिएगा ज़रूर। बाकी कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।